आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में हमारा जय मसीह की हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज एक नया दिन हम सबको दिया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इस कारण से बीच में ये बंद हो गया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, हो जाती हैं बंद, हम किसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का काम रुकता नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का काम रुकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है और जिसके लिए आज सुबह हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कृपया करके थोड़े समय के लिए आप हमसे जुड़ के रहें और साथ में प्रभु के वचन को ध्यान से सुने। मैं कुछ खास बातों को आज सुबह आपके सामने रखने जा रहा हूँ और मेरे विश्वास है कि परमेश्वर इन पवित्र वचनों के द्वारा आपके जीवन में कुछ तरह की सांत्वना को या कुछ तरह की हिम्मत को आपको देगा। मैं आज सुबह बात करने जा रहा हूँ फियर एंड फेथ। अंग्रेजी में जो फियर वर्ड है और फेथ दोनों काफी एक से साउंड करते हैं। हिंदी में अगर हम कहेंगे तो वो डर और विश्वास, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती एक मसीह जीवन में। मरकुस के सुसमाचार के 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने याईर से कहा, उससे ये कहा कि तू डर मत, केवल विश्वास कर। ये एक ऐसा शब्द है कि जो बड़ी हिम्मत हमको देता है, बड़ी ताकत हमको देता है कि तू डर मत, केवल विश्वास कर। जब तक याईर की बेटी मरी नहीं थी तब तक ये कहना सही था कि डर मत, केवल विश्वास कर। मतलब कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, किसी बात से भयभीत मत रहो, तेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। लेकिन अगर बेटी मर चुकी है तब ये कहना कि डर मत, केवल विश्वास कर, तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की के मरने के बाद बोला उस पिता से कि तू डर मत, केवल विश्वास कर। इसका मतलब प्रभु ये देखना चाह रहा था कि जो विश्वास इसका पहले मेरे पास था, जो विश्वास को लेके ये मेरे पास आया था कि प्रभु अगर आप मेरी बेटी को छू लेंगे तो वो चंगी हो जाएगी, पहले इस विश्वास के साथ आया था। लेकिन अब क्या वही विश्वास याईर के अंदर है कि नहीं, इसलिए प्रभु ने देखा कि इसका विश्वास कहीं कमजोर हो रहा है, इसका विश्वास की हिम्मत कमजोर हो रही है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तू डर मत, क्योंकि तेरा डर जो है वो तेरे विश्वास को कमजोर करेगा। रात सुबह हम बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से इस बात में शिक्षित करता है कि हमारा जो विश्वास है वो बहुमूल्य है। हमने जो प्रभु यीशु को पाया है, इसका मतलब वो विश्वास के हमने पाया है और वो विश्वास हमारी जिंदगी में बहुत मजबूत है, चट्टान के मानिंद है। देखो, एक बड़ी खास बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से जब कहा कि तूने तो देखकर विश्वास किया है, धन्य है जिन्होंने मुझको नहीं देखा। इसका मतलब जब आपने मैंने उसको बिना देखे विश्वास किया तो बड़ा सोचिए हमारा विश्वास कितना मजबूत हो सकता है। आप कल्पना करें कि हमारा विश्वास कितना मजबूत हो सकता है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 7 पद में, हम रूप को देख के नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख के नहीं चलते, हमने प्रभु यीशु का कोई रूप नहीं देखा, हम यीशु के साथ नहीं रहे हैं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। आप जरा कल्पना करो आपका विश्वास मसीह जीवन में कितना दृढ़ और मजबूत है, लेकिन वो विश्वास तहस महस हो सकता है, वो विश्वास बर्बाद हो सकता है, वो विश्वास सत्यानाश हो सकता है। किस कारण से? आपके डर से। इन दिनों में जो डर है वो सारे मनुष्य में छाया हुआ है, सबके अंदर, मेरे अंदर भी है। ये मत सोचिए कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं भी भयभीत हूं, मैं भी डरा हुआ हूं। रोज जो हम टेलीविजन देख रहे हैं, जो हम न्यूज देख रहे हैं, जो वीडियो हम देख रहे हैं, उसमें लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, लोग कैसे रो रहे हैं। लोगों के पास अस्पताल में बेड नहीं है, कईयों के पास पैसा नहीं है, कईयों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, कईयों के प्रियजन मर गए हैं, दफनाने के लिए समस्या है, एम्बुलेंस नहीं है लोगों के लिए। एक भय छाया हुआ है पूरे देश में, एक डर छाया हुआ है। और हम रोज व्हाट्सएप में लोग हमारे डाल रहे हैं, लोग फेसबुक के माध्यम से बता रहे हैं, तमाम उन तस्वीरों को भेज रहे हैं। टेलीविजन वाले कम नहीं कर रहे हैं, वे भी तमाम तस्वीरों को हमको भेज कर हमको डरा रहे हैं।
लेकिन याद रखिए, आपको अपने डर के कारण जो आपके अंदर है, इससे आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास मरना नहीं चाहिए, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। और आज सुबह मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूं, आपको ये कहने के लिए कि डर मत, केवल विश्वास कर, सब तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ये विश्वास जो हमारा है ये अति महत्वपूर्ण है, लेकिन डर जो है वो सब कुछ समाप्त कर सकता है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री के 4 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, भय से कष्ट होता है। जब भय होता है तो कष्ट होता है। यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले यूहन्ना के 14 अध्याय के 27 पद में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन ना डरे, ना तुम घबराओ। 14 अध्याय के पहले पद में यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। आप देख रहे हैं यहाँ पर डर के साथ में विश्वास चल रहा है, लेकिन विश्वास, यीशु ने उनसे कहा, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास करो, हिम्मत मत हारो, डरो मत मेरे प्रियो। आज सुबह जितने यहाँ पर सुन रहे हैं और अपने घर में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं, चिंता मत करें, क्योंकि हम संसार में हैं और शरीर में अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, मेरे प्रियो, आप हिम्मत ना हारो। अपने आप को ढाढ़स दो, अपने आप को हिम्मत दो, अपने आप को तसल्ली दो। शायद लोग हमको तसल्ली ना दें, शायद हमको लोग ढाढ़स ना दें, लेकिन आज सुबह अगर आप अपने आप को संभालेंगे, सब कुछ समझ जाएगा। ये लोगों के साथ ऐसे ही हुआ। जब लोगों को मालूम चला वो पॉजिटिव हो चुके हैं, वो संक्रमित हो चुके हैं, तो कई लोग इस प्रकार की मृत्यु को सामना उन्होंने किया है, वो यही कहते थे, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। आपको इन शब्दों को कहने की जरूरत नहीं है, परंतु आप अपने विश्वास के दम पर खड़े होकर कह सकते हैं, मैं जीऊंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। आज सुबह अपनी निराशा को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए, अपने डर को भगा दीजिए। जो जिस तरह से आप डरे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आज सुबह आप अपने वचन से ये कहना चाहता है, तू डर मत, केवल विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने विश्वास की रक्षा कर, अपने विश्वास को मजबूत कर। इन दिनों में कई लोगों के विश्वास तहस नहस हो चुके हैं। आपको मालूम है कितने घरों में कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं, उनके विश्वास हिल गए हैं। वे उनके डर ने उनके विश्वास को हिला दिया है। जब उनके घर में किसी की मृत्यु हुई, मृत्यु होना ये एक बहुत दुख की बात है, एक सदमे की बात है। और हम जानते हैं जिनके साथ बीतती है वो बेचारे क्या महसूस करते हैं। जिस समय से वो गुजरते हैं, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, उनके साथ हमारा पूरा, हम भी उनके साथ, लगा लीजिए हम यहाँ बैठकर, हम इस सेवकाई में बैठकर, जाने कितने लोग जो इस तरह से दुनिया से छोड़ के गए हैं, हमने उनके लिए आंसू बहाए, जबकि वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, वो हमारे ब्लड के नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो प्रभु के लोग थे, हमने उनके लिए आंसू बहाए हैं। उनके परिवार के लिए आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु की शांति उनको दे दी जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप हिम्मत ना हारें, अपने आप को ढाढ़स और हिम्मत दें। आज भी मैं आमिन से उस गाने के बारे में बात कर रहा था, जो गाना उसने लिखा था कि हिम्मत आगे बढ़ो, हिम्मत धरो। इस प्रकार के शब्दों को मैं सोच रहा हूं कितना अच्छा है हमारे लिए कि ऐसे ऐसे गाने हमको प्रेरित करें कि वो हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको डरना नहीं है। यदि कोई भी चीज आपके साथ में ऐसी हो रही है, मैं आपसे कहते चाहता हूं, अपनी आंखों को आसमान की ओर लगा लीजिए, अपनी आंखों को प्रभु की तरफ लगा लीजिए। अगर आप आइसोलेट भी हो जाते हैं तो आप चिंता नहीं करें। मैं कल अपनी वाइफ से कह रहा था, अगर कोई आइसोलेट भी हो जाता है या हम आइसोलेट हो जाते हैं, हमें चाहिए हम प्रार्थना में चले जाएं। हालेलुया, हम बाइबल को पढ़ना शुरू कर दें, अच्छे टेलीविजन प्रोग्राम देखना शुरू कर दें, हम प्रभु के लोगों को उत्साहित करना शुरू कर दें, हम गीत लिखना शुरू कर दें, हम प्रभु के वचन के सरमन को तैयार लिखना शुरू कर दें। अगर ऐसा मौका प्रभु हमें देता है, लेकिन हिम्मत रखें, अपने आप को तसल्ली दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके साथ में हो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो बात परमेश्वर ने मूसा से कही और उससे कहा, तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। और यही बात परमेश्वर ने यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय के 9 पद में परमेश्वर ने यहोशू से कहा। हिंदी में बहुत ही सुंदर है, लिखा हुआ है, तू भय ना खा,
तेरा मन कच्चा ना हो। आप जानते हैं जो वर्ड कच्चा ना हो ये केवल हिंदी की बाइबल में है। तेरा मन कच्चा ना हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है डोंट बी टेरिफाइड। तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, आज इन दिनों में हमारा मन कच्चा हो रखा है। परमेश्वर कह रहा तेरा मन कच्चा ना हो, तो भयभीत ना हो। जिस प्रकार मैं मूसा के संग था, मैं तेरे संग भी रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरा मन केवल कच्चा ना हो। अपने डर को अपने विश्वास के ऊपर हावी होने ना दें। अपने डर को, अपने भयभीत जीवन को इन दिनों में अपने विश्वास पर हावी ना होने दें। कहीं ऐसा ना हो जाए आपका विश्वास बिल्कुल कमजोर हो जाए और वो बिल्कुल गिरकर, जैसे घर गिरते हैं टूटकर, वैसे ऐसे गिरकर टूट के बर्बाद ना हो जाए। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह को आपके विश्वास की चिंता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास की चिंता करना चाहता है। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस के 1 अध्याय के 7 पद में, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया। उसने हमको भय की आत्मा नहीं दी, परंतु उसने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। He has not given to us a spirit of fear, a power and love and sound mind. That kind of a spirit God has given to us. आप जरा सोचिए, परमेश्वर कितनी अच्छी आत्मा हमको दिया हुआ है। वो भय नहीं है उसमें, क्योंकि भय से कष्ट होता है। प्रभु हमें संभाले। मैं जानता हूं मेरे लिए प्रचार करना कितना सरल है, लेकिन मुझे इन चीजों को अनुभव करना मेरे लिए कितना कठिन है। इन दिनों में जो डर है, ऐसा कोई से बचा हुआ नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन से मैं आपको आज सुबह उत्साहित कर रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने आप को हिम्मत देकर प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएं। मत्ती के सुसमाचार के 14 अध्याय से मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय, और ये हम सब जानते हैं 14 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार 14 अध्याय में, और तब यहां पर लिखा हुआ है 22 पद में, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पे चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग जगह पर चढ़ गया और शाम तक वो अकेला था। तब 24 पद में लिखा हुआ है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अब आप सब जानते हैं यहां पर क्या था। यीशु ने अपने चेलों को झील के उस पार जाने की अनुमति दी, कह रहा उस पार तुम चले जाओ। जब वो जा रहे थे, समय ऐसा हो गया, करीब सुबह के, हिंदी में लिखा हुआ है चौथा पहर। ये चौथा पहर आप जानते हैं यहूदी घड़ी के अनुसार ये सुबह के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का ये चौथा पहर होता है। तो 4th आवर, फ्रॉम मॉर्निंग 3 to 6 AM मॉर्निंग के समय में होता है। एक ऐसे समय में जब वो नाव पे जा रहे थे, आप कल्पना करो झील में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, और जब वो जा रहे थे, लिखा हुआ अचानक से तूफान आने लगा, लहरें उठने लगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है ये वेव्स थी, ये वेव्स उठने लगी। अब इन दिनों में हम लोग वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जिसमें अपर में है, और तब हम ये कह रहे हैं एक थर्ड वेव भी आएगी, हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अगर सचमुच में यीशु को जानते हैं तो आप ये पाएंगे कि मेरा यीशु मसीह इन सारी वेव्स के ऊपर कार्य करता है। लिखा हुआ है यहां पर में लहरें उठने लगी। झील में अगर लहरें उठती हैं, वेव्स उठती हैं, तो ये कोई खेल नहीं है, ये तो आदमी के कई उनके प्राण निकल जाते हैं, इतना भयानक होता है। नाव डगमगा रही है, लहरें सामने की हैं, और लिखा हुआ है चेले डर गए, चेले भयभीत हो गए। और तो उस पर से उन्होंने और एक चीज क्या देखी, जब डरे हुए थे उन्होंने देखा कोई रात के इस सुबह के वक्त में अंधेरे में कोई चल के आ रहा पानी पर, कोई चल कर पानी पे आ रहा है। और जैसे उन चेलों ने जब देखा कोई चल के आ रहा है, तुरंत से उन्होंने ये कहा, अरे ये तो भूत है। और लिखा हुआ है वो डर के मारे और चिल्लाने लगे। पहले चिल्ला रहे थे, लेकिन अभी और चिल्लाने लगे, क्योंकि किसी को पानी पर चलकर आते हुए देखकर वो डर गए। अब देखिए ये बहुत वास्तविक बात है, ये बहुत रियलिटी है। कई पास्टर
लोग इसको बहुत स्पिरिचुअल करके बताते हैं, लेकिन ये साधारण सी बात है भैया। रात के बीच के इस पहर में अगर कोई पानी पे चल के आ रहा है तो ये लाजमी डरने की बात है। अगर आप वहां होते तो आप भी डर जाते। तो आप इस बातों को चेहरे का मजाक ना करें कि देखो वो डर गए। अरे डर क्यों नहीं गए? सुबह के वक्त में झील के बीच में वो पानी से नाव डगमगा रही है, सामने से कोई चल के पानी के पर आ रहा है, जबकि वो चमत्कारों का चमत्कार था कि जो चल के आ रहा है वो कोई और नहीं था, वो हमारा यीशु था। हालेलुया, सब प्रभु की महिमा करें आज सुबह के लिए। उस पानी पे चलने वाला कोई और नहीं था। चेलों की स्वाभाविक तरीके से वो उसको भूत कह रहे थे। कोई भी भूत बोलेगा क्योंकि वो मनुष्य है, वो नहीं समझ रात के वक्त में कभी ऐसा। लेकिन वो कोई और नहीं था, वो पानी की लहरों पर चलकर आने वाला यीशु मसीह था। ओके, जब वो आया तो चेलों बहुत चिल्लाने लगे, डर के मारे चिल्लाने लगे। तो प्रभु यीशु ने कहा, बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, 27 पद में, मैं हूं, डरो मत। देखिए फिर यहां पर वो शब्द डरो मत आ रहा है। यहाँ पर ढाढ़स बांधो। और आज सुबह मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, ढाढ़स बांधो। यीशु कह रहा है मैं हूं, डरो मत। आज सुबह मैं भी अपने लिए कहना चाहता हूं, मैं भी अपने आप को हिम्मत देकर कहना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ रहकर ये कह रहा है तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और आगे लिखा हुआ इसके बाद में, जब ऐसा हुआ तो पतरस को तभी भी शक हुआ कि ये प्रभु है कि कोई और है। तो उसने कहा, प्रभु अगर तू है तो मुझको भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, ठीक है तू भी चल। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है पतरस पानी पे चलने लगा। ये तो और चमत्कार हो गया। पहला चमत्कार कि यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा है। अब दूसरा चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है वो ये है कि पतरस को पानी पे चला रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। यीशु के चमत्कार आउटस्टैंडिंग है इस दुनिया में, अद्भुत तरीके से वो काम करता है। केवल वो चाहता है कि आपका विश्वास बना रहे और आपका डर आपके विश्वास के ऊपर हावी ना हो। लिखा हुआ है और वो भी चलने लगा। और जब अचानक से पतरस ने उन वेव्स को देखना शुरू कर दिया, उन लहरों को देखना शुरू कर दिया, बाइबल लिखा हुआ है पतरस डूबने लगा। इन दिनों में आप पर मैं ये सेकंड वेव्स को देख रहे हैं। हम उन लहरों को देख रहे हैं जो उठ रही है हमारे तरफ से। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे बताइए। ऐसा हो रहा ना? ऐसा ही हो रहा है कि हम तमाम उन वेव्स को देख रहे हैं जो सेकंड वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं थर्ड वेव्स के नाम, तीसरे लहर के बारे में लोग बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे? हम देख रहे हैं। जब पतरस ने भी उस लहरों को देखना शुरू करा तो बाइबल लिखा हुआ है वो डूबने लगा। आज सुबह एक प्रश्न मेरे सामने जब आया था वो ये था कि पतरस को ऐसा क्या हुआ कि यीशु सामने है और वो डूब रहा है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को समझने की कोशिश करें कि यीशु सामने है और पतरस डूब रहा है। अरे पतरस, तुझे क्या हो गया कि तू डूबने लगा जबकि यीशु तेरे सामने खड़ा है? क्या बात हो गई है? ये वो लोग हैं जो यीशु की तरफ अपनी नजरों को ना रखकर और चीजों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो कई इस प्रकार से अभी आप जानते हैं और इतिहास गवाह है, जब लोगों ने यीशु से ज्यादा चीजों को देखना शुरू करा, अपने सराउंडिंग देखना शुरू करा, प्रीचर और पास्टर की तारीफ करना शुरू करा, पादरियों को अपना भगवान बना डाला, तो ये वो लोग थे जो डूबने लगे। ये वो लोग थे जिनकी मिनिस्ट्री डूबने लगी। ये वो लोग थे जिनका विश्वास डूबने लगा, क्योंकि उन्होंने यीशु जो सामने खड़ा है उसको ना देखकर अपने सराउंडिंग चीजों को देखना शुरू कर दिया। एंड दिस इज वेरी बैड, क्योंकि उनका विश्वास लग रहा है अब यीशु पे नहीं रहा। उनका विश्वास ऐसा लग रहा है जैसे उनके डर ने उनको भयभीत कर दिया है और अब उनका विश्वास यीशु पे नहीं रहा है। यह एक बड़ी विचित्र सी बात है। यीशु
और पतरस डूब रहा है। आज यीशु सब जगह उसकी उपस्थिति है। आज हमें डूबने की जरूरत नहीं है, आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु सामने है। किसने कहा when Jesus is near, why do you fear? जब यीशु नियर है तो आप फियर क्यों करते हैं? एक गाना भी हम हिंदी में गाते हैं कि सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास है खड़ा। उसको ईमान से ले तू छू, यीशु तेरे पास है खड़ा। और जब पतरस ने डूबने वाली स्थिति में यीशु को पुकारा, तब बाइबल में लिखा हुआ है और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसका मतलब मेरा प्रभु यीशु का हाथ आज तक उपलब्ध है। आज भी मेरा प्रभु यीशु का हाथ हर एक के लिए उपलब्ध है। सुनिए, जैसे यीशु ने उसका हाथ थामा, थामने के तुरंत बाद आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें और लिखा हुआ है और लहरें थम गई और एंड द विंड डाइड डाउन। अब ध्यान से पढ़ना इंग्लिश की बाइबल में। इंग्लिश की बाइबल लिखा हुआ है विंड डाइड डाउन, मतलब लहरें मर गई, लहरें समाप्त हो गई, लहरें खत्म हो गई। कब? जब अपना हाथ पतरस ने यीशु को दे दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जल्दी से इन लहरों को प्रभु यीशु मसीह समाप्त करने वाला है। आप ध्यान से सुने, यीशु मसीह बहुत शीघ्र इन लहरों को समाप्त करने वाला है। केवल वो ये चाह रहा है कि हम विश्वास की नजरों से उसकी तरफ अपनी आंखें उठाएं और अपना विश्वास का हाथ यीशु के हाथ में दे दें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। अगर हम अपने विश्वास का हाथ यीशु के हाथ में दे देंगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो लहरें मर जाएंगी। The wind will die, वो लहरें समाप्त हो जाएंगी, वो लहरें मर जाएंगी और हम तीसरी वेग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का जो अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है वो इसलिए होता है ताकि हम विश्वास में अपना मजबूत होते चले जाएं। तो सबसे पहला कारण हमारा यही इसकी रेमेडी है कि हमको अपने विश्वास के हाथों को प्रभु यीशु को देखकर अपनी नजरों को उस पर टिका के रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, शायद आपने भजन संगीता में से ये पद पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे जीवन का जो भय है और वो भय जो हमारे जीवन में हमारे विश्वास को कमजोर कर रहा है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप भजन संगीता 34 पढ़ते हैं तो मुझे ये पद बड़ा फैसिनेट करा। मैं पढ़ूंगा, आपको ये पद बहुत नया सा लगेगा। 34 भजन संगीता उसके 4 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, कंप्लीटली, पूरी तरीके से उस यहोवा ने मुझे निर्भय किया। आप जो हिंदी शब्द समझते हैं निर्भय का मतलब क्या होता है? सारा भय, सारा डर उसने मेरा दूर कर दिया जब मैं यहोवा के पास गया। ये यहोवा कौन है? सुनिए बहुत ध्यान से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये यहोवा कौन है? हम जब हिंदी की बाइबल में, पुराने नियम में सब जगह जहां यहोवा लिखा हुआ है, इंग्लिश की बाइबल में लॉर्ड शब्द आया है, LORD, लॉर्ड, प्रभु शब्द आया है। जैसे उदाहरण के लिए बाइबल में लिखा हुआ है और यहोवा ने मूसा से कहा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, प्रभु ने मूसा से कहा। हिंदी में लिखा हुआ है और यहोवा ने मूसा से कहा। तो हिंदी की बाइबल में जहां जहां यहोवा है, इंग्लिश की बाइबल में वहां सब लॉर्ड है, प्रभु है। अब आइए आप नए नियम में, जब आप नए नियम में आते हैं तो ये यहोवा कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तब पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्र के 2 अध्याय में, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने टिके, हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु
मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही यहोवा है। इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का यहोवा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। तो जब मैं प्रभु के पास गया, जब मैं अपने यीशु के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से उसने मुझे निर्भय किया। आज प्रभु आपको निर्भय कर सकता है अगर हम पूरी रीति से आज हम प्रभु के पास चले जाएं, हम पूरी रीति से प्रभु से हिम्मत को मांगे, हम पूरी रीति से प्रभु हमको छुएगा। लिखा हुआ है करेगा, ऐसे लिखा हुआ है पूरी रीति से करेगा। देखो, परमेश्वर कोई कच्चा काम नहीं करता, उसका सारा काम पक्का होता है, उसका काम टेम्परेरी नहीं होता, उसका काम परमानेंट होता है। लिखा हुआ यहां पर में वो पूरी रीति से मुझे निर्भय करेगा। मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। आज सुबह इन दिनों में जब आप लॉकडाउन अपने घरों में है, हमको चाहिए हम यहोवा के पास चले जाएं। ये यहोवा कौन है? यीशु वो यहोवा है। हालेलुया, यीशु वो यहोवा है। ओ जिससे परमेश्वर बात, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करी, वो लॉर्ड। इसलिए बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पढ़े लिखे मसीह विश्वासी लोगों को, जब वो लॉर्ड लिखते हैं तो वो छोटा एल लिखते हैं। आप छोटा एल कभी मत लिखिए, हमेशा जब आप लॉर्ड लिखते हैं कैपिटल एल करें उसको। इसलिए बाइबल में जहां भी लॉर्ड शब्द आया है, कहीं वो छोटा एल आपको नहीं मिलेगा, छोटा एल कहीं नहीं मिलेगा। मैं दावे से आपसे कह रहा हूं। और कई जगह तो लॉर्ड जब शब्द आया है तो वो कैपिटल में आया है, LORD, लॉर्ड कैपिटल में आया। इसका मतलब ये कौन है? जो कैपिटल का जो शब्द प्रयोग किया गया बाइबल में, ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो प्रभु यहोवा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। लिखा हुआ है मैं उसके पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज सुबह हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हर एक जन प्रार्थना में सम्मिलित हो। आइए, मैं चाहता हूं, मैं अगर दरख्वास्त करूंगा आमीन से वो लाइन को गाएं जो हम उसने गाया है कि हिम्मत ना हारो, यीशु पर विश्वास करो। इस प्रकार का जो गाना है वो बहुत अद्भुत है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं उसके बाद, इस छोटे गाने के बाद में मैं चाहूंगा आप सब अपने लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह की हिम्मत से अपने आप को भर दें। प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास से अपने आप को भर दें और कहने पाए, प्रभु मेरे विश्वास की तू रक्षा कर, मेरा डर मेरे विश्वास के ऊपर हावी ना होने पाए, मेरा डर मेरे विश्वास के ऊपर हुकूमत करना ना पाए। मैं चाहता हूं प्रभु मेरा विश्वास जो मसीह विश्वास है, इन दिनों में मेरा विश्वास मजबूत बना रह सके। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, मैं यीशु के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब ना तुम डरो, अब तुम ना डरो, ना घबराओ, ना घबराओ। अपनी आंखें उस पर, अपनी आंखें उस पर लगाओ जो रहता तुझ में है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ईमान अपना यस जीसस, जगाओ, एक बार फिर। ना तुम डरो, ना घबराओ, अपनी आंखें उस पर लगाओ, जो रहता तुझ में है वो सब कुछ देखता है। ईमान अपना जगाओ, यस। अब ना डरो, हिम्मत रखो, आशा रखो, दुआ करो, करे हम सब ना एक हो जाए हम। हालेलुया। अब ना डरो, हिम्मत रखो, आशा रखो, दुआ करो, करे हम सब ना एक हो जाए हम। करे हम सब ना एक हो जाए हम। ये मत हारिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, निराश मत होइए। यीशु का हाथ आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा डर मत,
केवल विश्वास कर। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। मैं ये चाहता हूं हम जब भी प्रार्थना करते हैं सब अपने हाथ अपने अपने मोबाइल की तरफ बढ़ा लीजिए या अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ा लीजिए अपना दाहिना हाथ, और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपके लिए। और हम सारा डर आज सुबह यीशु मसीह के नाम से जो हमारे अंदर छा गया है उसको हम दूर करें। अपने आप को हिम्मत दें, अपने आप को हौसला दें और अपने विश्वास को बर्बाद होने से बचा लीजिए। आज सुबह अपने हाथ को हम सीधे अपने मोबाइल की तरफ, जो भी आपका डिवाइसेस है, यदि आपका कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अपने हाथ को सीधे हाथ को बढ़ा लीजिए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एंड आई वांट यू शुड हैव फेथ विथ मी। मुझको भी विश्वास की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ विश्वास करें। जितने प्रभु के लोग हैं आप सब विश्वास करें आज सुबह के लिए कि यीशु के नाम से हर प्रकार का डर मेरे अंदर से दूर हो जाए और मेरा विश्वास कायम रहे। हालेलुया। आज सुबह हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सेनाओं का यहोवा हमारे यीशु, आज सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। इस वक्त में जुड़ने वाले सारे मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे अजीज लोग जो आज सुबह इस फेसबुक प्रभु लाइव में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जिनके विश्वास के हाथ उठे हुए हैं, प्यारे प्रभु मैं दुआ मांगता यीशु के नाम से, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी, सारा डर समाप्त हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। वो वेव्स जो वेव्स इन दिनों में उठ रही है, वो सारी वेव्स जिससे हम डरे हुए हैं, वो यीशु के नाम से मर जाए। हालेलुया। तेरे वचन में हमने पढ़ा प्रभु जी, और लहरें थम गई, एंड द विंड ड्राइड डाउन। वो जो विंड थी, वो लहरें थी, वो मर गए जब मेरा यीशु उस पानी पे चल के आया। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और आज सुबह प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे समस्याओं के ऊपर, हमारे दुखों के ऊपर, हमारे आंसुओं के ऊपर, हमारे डर के ऊपर तू उसको रौंद कर चलने वाला मेरा यीशु है। आज सुबह प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, एक एक अपने विश्वासियों पर दया कर, एक एक जन पर आप दया कर प्रभु जी। और प्रभु किसी रीति से हमारा डर हमारे विश्वास के ऊपर हावी ना होने पाए। आप हमारे विश्वास की रक्षा करें प्रभु इन दिनों में, अपने सामर्थ्य से हमको भरे प्यारे खुदावन, शैतान हमको निराश न करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा विश्वास का हाथ आज हमारे यीशु मसीह के हाथों में है। अब प्रभु हम डरेंगे नहीं, प्रभु हम घबराएंगे नहीं, प्रभु हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है प्रभु। थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु जी, हम एक एक जन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, सबको तेरे खून में छिपा देते हैं खुदावन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता, उपस्थित हर एक जन जो आज सुबह जूम में उपस्थित है खुदावंद, तेरी उनके साथ, जितने विश्वासी हमारे भारत में उनके साथ, और हर एक भारतवासियों के साथ अब से लेकर प्रभु हमेशा तक होती रहे। और सब बोले अपने घरों में आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और ये पूरा सप्ताह प्रभु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करे, और यीशु के नाम को धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह।